फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 21। विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ का। तिथि है 26 तारीख 8वां महीना 2021। विद्यार्थी अपना नाम डालें अथवा अध्यापक का नाम डालें। तो आइए करते हैं। इसमें हमें राष्ट्रीय विकास के बारे में दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों के यदि व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उसी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न होने की संभावना है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परंपराएं विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना जैसे सभी के उचित और न्यायपूर्ण मार्ग का होना होगा। चीज़ों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा। इस विचार से सभी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। विभिन्न देशों और राज्यों के विकास की तुलना। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना। देश में तुलना के लिए उनकी आयु को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक माना जाता है। उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित देश हैं। और हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उनकी कुल जनसंख्या में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। औसत आय को प्राप्ति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्टों में इस मानदंड का उपयोग देश को वर्गीकृत करने में पाया जाता है। 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकन डॉलर और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर देश कहलाते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय 1035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम है। उन्हें हम आय वाले देश कहा जाता है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देश में श्रेणी में आता है क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल US 1530 प्रति व्यक्ति वर्ष थी। जब हम किसी राष्ट्र या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप में महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। ये गुण क्या हो सकते हैं। ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर, संरचना दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है, वह उस सभी वस्तुओं को सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी उसे अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। इसलिए आय अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से प्राप्त संकेतन नहीं है जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए आमतौर पर पैसे, मजदूर, मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाइयाँ, संक्रमण रोग से सुरक्षित नहीं खरीद सकता। चीजें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि उसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षक सुविधा का प्रावधान है।
इस तरह ऐसे राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस अच्छी तरह से काम करती है। तो इसमें देखो शिशु मृत्यु दर मतलब ISMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या इंगित करता है। संरक्षिता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या में अनुपात की मापती है। शुद्ध उपस्थितियां अनुपात 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की कुल संख्या जो समान आयु के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाते हैं। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, समझ में आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए इनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जिसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने देखा कि अपने देश में विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश में विकास के लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। दूसरा है, क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन सा साधन है जिसका उपयोग किया जा सकता है? तीसरा है, आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो रुपयों विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीदा जा सकता जहां आप रहते हैं? जो चीज किस विकास के लिए कैसे जरूरी है? चौथा है, आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ऐसा ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा, मेरे अनुसार देश के विकास के निर्माण लक्ष्य होने चाहिए। पहला है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, दूसरा है निर्धनता का अंत, तीसरा है बेरोजगारी का अंत और चौथा है असमानता का अंत। ये चारों पॉइंट हैं पहले का आंसर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का आंसर है, प्रति व्यक्ति आय के अलावा विभिन्न देशों में तुलना की निम्न अन्य मापदंड हो सकते हैं। पहला है साक्षरता दर, दूसरा है शिक्षा मृत्यु दर, तीसरा है जीवित प्रत्याशा और चौथा है शुद्ध उपस्थिति अनुपात। ठीक, ये दूसरे का आंसर है हमारा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा आता है, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन उतार लेना, आंसर तो मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। ठीक, अब तीसरा करते हैं। तीसरे का आंसर है, हम शुद्ध वातावरण, संक्रमण रोग मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाइयों या खाद्य पदार्थ सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते। यह सब भी विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह वह सब बेबुनियाद सुविधाएं हैं जिन पर। ठीक, ये तीसरे का आंसर है हमारा।
अब चौथे का देखते हैं। चौथा दे रखा है हमें, आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ऐसा एक राज्य के उदाहरण दीजिए। तो हमें उदाहरण देना है, तो इसका आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धन लोगों को कम दाम पर अनाज आदि उपलब्ध करवाती है। इससे न केवल लोगों को पर्याप्त भोजन मिल पाता है, बल्कि भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले लोगों का स्वास्थ्य और पोषण में बेहतर होता है। उदाहरण के लिए केरल, ठीक, केरल, यहाँ पे प्रणाली सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रणाली लिखा हुआ है, ठीक, प्रणाली। ठीक है, ये आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप ये वर्कशीट आप लोगों को समझ आई